गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैसे हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है ज़िंदगी की उमंग हमारे संग। मतलब यहाँ पर मैं ज़िंदगी की कुछ ऐसे ही खट्टी मीठी बातों को लेकर हाजिर रहती हूँ और कुछ नए नए टॉपिक को लेकर आती रहती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज़ वैसे हम सभी ने ये लाइन कहीं ना कहीं से सुनी ही है, कहीं ना कहीं से जानी ही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे जब हमारे साथ कुछ हो रहा होता है ना, तब हमें नहीं इसका एहसास होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसका एहसास हमें तब होता है कि उसका एहसास हमें एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिस समय हमारे साथ कोई घटना घट रही होती है, जिस समय हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, उस समय हम कोस रहे होते हैं किसी पर्सन को या फिर भगवान को। भगवान आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो हम कोसते ही रह जाते हैं, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज ये प्रूफ हो जाएगा एक प्यारी सी स्टोरी के माध्यम से। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी है एक भगवान और भक्त की। तो एक दिन एक भक्त जो है मंदिर में जाता है। वो भगवान से कहता है कि भगवान, आप जो है रोज़ यहीं पर खड़े खड़े जो है थक गए होंगे, आप भी बोर हो जाते होंगे। एक काम कीजिए, आज मैं जो है आपका स्थान ले लेता हूँ और आप जाइए टहल आइए। तो भगवान मान जाते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं जाता हूँ टहल आता हूँ और तुम आज के लिए मेरा स्थान ले लो। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी। भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हें एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि जितने भी भक्त आएंगे आज मंदिर में, तुम्हें उनसे कुछ नहीं कहना है, तुम्हें उनसे कुछ नहीं बोलना है। मैंने सबके लिए प्लान किया। भगवान ने कहा कि मैंने सबके लिए प्लान करके रखा हुआ है, तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। इसके बाद क्या होता है, मंदिर में जो है एक बिजनेसमैन आता है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैंने अपनी एक नई फैक्ट्री डाली है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वो मेरी फैक्ट्री जो है अच्छे से चले। इसके बाद वो जाने लगता है। वो बिजनेसमैन, उसका जो पर्स है वो मंदिर में ही गिर जाता है। वो व्यक्ति जिसने भगवान का स्थान लिया हुआ था, वो बोलना तो चाहता है उस व्यक्ति से कि बिजनेसमैन रुको, तुम्हारा पर्स गिर गया है, उसे ले लो। लेकिन उसने भगवान से जो वादा किया था उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद मंदिर में एक मज़दूर आता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरी बीवी और बच्चे जो है भूखे हैं, इसलिए आप कुछ कीजिए भगवान। इसके बाद होता क्या है कि जब वो मज़दूर जाने लगता है तो उसे वो पर्स मिलता है। वहाँ पर वो पर्स खोल के देखता है, उसमें काफ़ी पैसे रहते हैं। इसके लिए वो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। उसने कहा कि भगवान, मैंने आपसे अभी कहा और आपने अभी मेरा हेल्प कर दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। इसके बाद वो जो व्यक्ति है जो भगवान का स्थान लिया हुआ था, वो उस वक्त भी बोलने वाला होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने भगवान से वादा जो किया था। इसके बाद एक नाविक आता है और वो भगवान से प्रे करता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, आज जो है मैं अपने नाव को लेकर समुद्र में एक हफ्ते के लिए रवाना होने जा रहा हूँ, एक हफ्ते के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। हे ईश्वर, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मेरी यात्रा में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा ना पड़े। तभी पीछे से वो बिजनेसमैन जो है अपने साथ पुलिस को लेकर आता है और वो कहता है कि देखिए सर, मैं अभी गया और मेरे बाद ही मंदिर में यही नाविक आया, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। तब अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया जिसने भगवान का स्थान लिया हुआ था। पुलिस उस नाविक को पकड़कर ले जाने वाली थी, ले जाने लगी, तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया जिसने भगवान का स्थान लिया हुआ था। उसने बोल दिया कि आपका पर्स जो है इस नाविक ने नहीं लिया है, बल्कि एक मजदूर श्रमिक ने लिया है। तो क्या होता है, उस मजदूर श्रमिक के घर जाते हैं और उस पर्स को ले लेते हैं। इसके बाद जो है पुलिस मजदूर को जेल में ले जाकर बंद कर देती है और उस नाविक को छोड़ देते हैं पुलिस लोग। इसके बाद भगवान, जब रात होता है तो भगवान आते हैं और इसके बाद उस व्यक्ति ने ये सारी कथा भगवान को कह सुनाई।
तो भगवान ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी से कुछ भी मत कहना, मैंने सबके लिए प्लान करके रखा है, तुमने बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, अगर वो बिजनेसमैन का पर्स उस मज़दूर को मिल जाता तो उसके बीवी बच्चे जो इतने दिन से भूखे थे, उनके घर में भोजन जो है भोजन उपलब्ध हो जाता और उसके बीवी बच्चे खा पाते। इससे होता क्या कि उस बिजनेसमैन का पाप जो है थोड़ा सा कम हो जाता, क्योंकि वो बिजनेसमैन गलत तरीके से जो है पैसे कमाता है, तो इससे उसका पाप ही तो कम होता। लेकिन तुमने कहकर तो सब कुछ गलत कर दिया। और वो नाविक जो अपनी यात्रा पर जाने वाला था, उस समुद्र में बहुत ही तेज़ तूफान आने वाला है। इससे होता क्या कि उसकी जो औरत है, उसकी जो पत्नी है, वो विधवा होने से बच जाती अगर वो जेल में होता। अगर वो नाविक को पुलिस अगर नाविक को जेल में पकड़ कर ले जाती तो उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। लेकिन तुमने तो सारा खेल ही बेकार कर दिया, मेरे बने बनाए काम पर पानी फिर दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है, वैसे आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी अच्छे से, आई होप। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसका हमें पता उस समय नहीं होता जिस समय हमारे साथ वो घटना घट रही होती है। उसका पता हमें तब चलता है, उसका पता हमें एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद पता चलता है। इसलिए जब भी आपके साथ कुछ गलत हो, कुछ अलग हो, तो फिर आप जो है निराश मत हों, भगवान से कहें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, बिकॉज़ भगवान ने सबके लिए प्लान बना के रखा हुआ है। और आप तो समझ ही गए होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि भगवान ने सबके लिए प्लान बना के रखा है। इसलिए आप भी अपने जीवन में जब भी आपके साथ कुछ दुखी हो, कुछ गलत हो, तो आप भी अपने आप से कहें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे मुझे आशा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच।